हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जो है सीजी सेट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, इसका प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंतर्गत सिस्टम फिजियोलॉजी अर्थात एनिमल फिजियोलॉजी की चर्चा हम करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी में जितने भी फिजियोलॉजी होते हैं उनका डिस्कशन जो है देखा जाता है। हमारा जो एनिमल फिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, चाहे ये नेट एग्जाम के लिए हो, सेट एग्जाम के लिए हो, दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण विषय रहा हमेशा से ही। तो दोनों के सिलेबस जो है मिलते ही हैं, दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। सीजी सेट या फिर नेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो है आपका ये नोट्स जो है काम आने वाला है। ब्लड एंड सर्कुलेशन इसका टॉपिक है एनिमल में। सिस्टम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है ब्लड कार्पेस्यूल्स है, हीमोपोइसिस है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, प्लाज्मा फंक्शंस हैं, प्लाज्मा फंक्शंस, ब्लड वॉल्यूम इसके अंतर्गत है, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन है, ब्लड ग्रुप्स को रखा गया है, हीमोग्लोबिन है, इम्यूनिटी है और हीमोस्टेसिस है। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का डिस्कशन करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का यदि हम डिस्कशन करें, मेन ऑर्गन इन यूर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसका अर्थ है, ये जो है हार्ट की बात हो रही है, हार्ट की बात हो रही है। तो हार्ट में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो बेसिक रोल प्ले करता है, मेन ऑर्गन है। इसका कार्य क्या है? मूव ब्लड थ्रू योर बॉडी इन अ कोऑर्डिनेट वे। ब्लड को मूव कराता है बॉडी के कोऑर्डिनेट के थ्रू। ये जो है बेसिक पार्ट है हमारे हार्ट का, बॉडी फ्लूइड को कंडक्ट करने का। फ्लूइड, अगर हम ब्लड का डिस्कशन देखें कि ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है क्या है? एक प्रकार की ऐसी संरचना जो कि कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित है। स्लाइटली एल्केलाइन, कैसा प्रवृत्ति होता है? अगर देखो पीएच की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ब्लड का जो नेचर है पीएच वो 7.35 से 7.45, 7.35 से कितना के बीच है? 7.45 के बीच है। तो इसका ये अर्थ है कि ये जो है एल्केलाइन नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अडल्ट हैव अबाउट 5 लीटर विच इक्वल रफली 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत? 8% रफली अगर हम बात करें। और एडल्ट में कितना प्रेजेंट होता है? 5 लीटर के अप्रॉक्स जो है यह प्रेजेंट होता है, 5 लीटर के अप्रॉक्स जो है देखने को मिलती हैं। ब्लड कार्पेस्यूल्स, ब्लड कार्पेस्यूल्स का डिस्कशन यदि हम करें तो डिवाइड इनटू 3 मेन टाइप। ये जो है 3 प्रकार के कैटेगराइज होती हैं। एक होगा आरबीसी। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी को जो है इरिथ्रोसाइट सेल्स के नाम से जाना जाता है। एक है हमारा डब्ल्यूबीसी क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइटिक सेल्स कहलाती है। एक तीसरा जो पोर्शन है हमारा वो है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहलाती हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी इरिथ्रोसाइट सेल्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट सेल्स। अब ये काम क्या करती हैं? हैंडल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून डिफेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, आपको पता है। प्लेटलेट जो है इम्यून डिफेंस अर्थात डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गई, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में आरबीसी हेल्प करता है। तो हैंडल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इम्यून डिफेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा ब्लड कार्पेस्यूल। एलिमेंट ऑफ ब्लड डिस्कस करते हैं। एलिमेंट एक जार है, यहाँ पे प्लाज्मा सीरम हमने लिया हुआ है इस जार के अंदर जो है। तो यहाँ पे हमको ब्लड कंटेमिनेंट में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी? एक तो हमें देखने को मिलेगा आरबीसी जो कि बेसिक पोर्शन है इसका। आरबीसी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। एक होगा हमारा डब्ल्यूबीसी जो कि ये डब्ल्यूबीसी सेल्स यहाँ दिखाई दे रही है, डब्ल्यूबीसी सेल्स। एक है हमारा प्लेटलेट्स इनमें प्रेजेंट होगा। सबसे मोस्ट अबंडेंट जो चीज़ें हैं वो है हमारा प्लाज्मा सीरम में प्लाज्मा प्रोटीन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो एक तो प्लाज्मा प्रोटीन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा, आयंस प्रेजेंट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो इनमें पाए जाएंगे, और गैसियस जो सब्सटेंस है ये इनमें पाई जाएंगी। तो प्लाज्मा जो है एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये एलिमेंट्स ऑफ ब्लड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स एंड collectively called form elements and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocyte, leukocyte and platelets are collectively called form elements. They constitute nearly 45% of the blood. 45% बनाती हैं। आरबीसी यदि हम देखें तो ये जो है आरबीसी का स्ट्रक्चर है। प्लेटलेट्स जो है पाई जाती हैं इनमें, प्लेटलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। डब्ल्यूबीसी सेल्स इनमें प्रेजेंट होंगी। डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल सेल्स हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स हो सकती हैं, यूसिनोफिल सेल्स हो सकती हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? डब्ल्यूबीसी सेल्स के अंतर्गत आती हैं।
पहला डिस्कशन हम करते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, जो कि है हमारा आरबीसी। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन ब्लड, सभी प्रकार के रक्त कणिकाओं में जो है एरिथ्रोसाइट आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। ब्लड सेल दैट मीन आरबीसी, आरबीसी दैट मीन एरिथ्रोसाइट। तो ये सेल्स मोस्ट अबंडेंट सेल्स हैं किसी भी ब्लड सेल्स में। इन अ हेल्दी एडल्ट मैन में जो है 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट। कितना प्रेजेंट होता है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं हेल्दी एडल्ट मैन में। अगर आरबीसी एरिथ्रोसाइट के शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव शेप का देखने को मिलता है। इनका शेप जो है आपको राउंड देखने को, स्फेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। इनके जो शेप का नाम है वो है हमारा बाई कॉन्केव शेप। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव होगा। एवरेज लाइफ स्पान कितना है? 120 डेज, 120 दिन जो है इनका लाइफ स्पान होता है। रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, रेड कलर प्रेजेंट होगी। कौन से रंग का होगा? ये लाल रंग का होता है। आरबीसी के बारे में सभी को पता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आयरन कंटेन इनके पास कुछ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आयरन को कंटेन करके रखने का ये कार्य करती हैं। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट, और एडल्ट में कहाँ पे बनती हैं? रेड बोन मैरो में ये जो है फॉर्म होती हैं। और डिस्ट्रॉयड कहाँ पे होती हैं? तो ये इन स्प्लीन में डिस्ट्रॉय जो है होती हैं। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती हैं? ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं। डिस्ट्रॉयड फंक्शन क्या है इनका? ऑक्सीजन को डिलीवर करना, ऑक्सीजन डिलीवरी का कार्य करती हैं। CO2 रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कराएंगी। आयरन रिच प्रोटीन है, आयरन रिच प्रोटीन है। तो ये इनका बेसिक फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट और WBC। अभी हमने डिस्कस किया एरिथ्रोसाइट आरबीसी के बारे में। अगला है हमारा ल्यूकोसाइट और WBC। कलरलेस न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होगा। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइव्ड, ये जो है बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल रेट नहीं रखती हैं, कुछ समय के लिए जो है सर्वाइव करती हैं। WBC सेल्स 2 टाइप में कैटेगराइज होती हैं। एक है हमारा ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है हमारा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट सेल्स में शामिल है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अलावा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स के अलावा बेसोफिल्स। यही एग्रेन्युलोसाइट में शामिल है मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद जो है लिम्फोसाइट। अर्थात मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एग्रेन्युलोसाइट सेल्स में है और न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट की श्रेणी में आती हैं और दोनों मिलकर WBC सेल का फॉर्मेशन जो है करती हैं, WBC सेल्स बनाती हैं। अगला है हमारा न्यूट्रोफिल्स। 50 to 70% फाइट बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन के थ्रू लड़ने का काम करती है न्यूट्रोफिल सेल्स। कितने प्रतिशत पाई जाती है? परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। 50 to 70% न्यूट्रोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है फाइट करती हैं, फंगल इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती हैं। दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट। 20 to 40% हमारा क्या होता है? लिम्फोसाइट होगा। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन कराती हैं एंड फाइट वायरल इन्फेक्शन, और किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से बचाव का कार्य करती हैं लिम्फोसाइट सेल्स। 20 to 40% प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराती हैं और वायरल इन्फेक्शन से बचाव करने का कार्य करती हैं। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट कितना है? 2 to 8%। मोनोसाइट सेल्स कितनी होंगी? 2 to 8%। रिमूव डेड सेल एंड फाइट क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये क्या करती हैं? डेड सेल को रिमूव कराती हैं एंड जो क्रॉनिक तीक्ष्ण इन्फेक्शन होते हैं जो कि जल्दी अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसे इन्फेक्शन से बचाव करने का काम करती है मोनोसाइटिक सेल्स। अगला है इओसिनोफिल्स। 1 to 4% प्रेजेंट होता है इओसिनोफिल्स सेल्स। रिस्पॉन्ड द एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू ये जो है रिस्पॉन्ड करती हैं एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन जो परजीवियों का संक्रमण होता है इनसे संरक्षण प्रदान करने में काम करती है इओसिनोफिल्स सेल्स। एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन में हेल्प करती हैं। बेसोफिल्स, नेक्स्ट है हमारा बेसोफिलिक सेल्स। बेसोफिल्स जो है 0.5 से 1% प्रेजेंट होगा। रिलीज हिस्टामिन डरिंग एलर्जिक इमरजेंसी, एलर्जिक इमरजेंसीज के दौरान जो है बॉडी में हिस्टामिन को रिलीज करती हैं बेसोफिल सेल्स। कितना परसेंट प्रेजेंट है? 0.5 से 1% प्रेजेंट जो है ये होता है बेसोफिल सेल्स। WBC फंक्शन, इन्फेक्शन फाइटर एंड इम्यून डिफेंस, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अगला है तीसरा जो है हमारा, हमने आरबीसी डिस्कस किया, WBC डिस्कस किया। थर्ड पार्ट है हमारा प्लेटलेट्स, जिसे जो है जूलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट्स है। स्मॉल क्लियर सेल फ्रेगमेंट है, स्मॉल क्लियर सेल्स फ्रेगमेंट है। ए न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप जो है इसका स्ट्रक्चर है, ए न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और डिस्क शेप में जो है ये दिखाई देती हैं। डिस्क शेप जो है स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। स्मॉल राउंड एंड ओवल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा। 2 to 4 माइक्रोमीटर अक्रॉस, इनका जो
साइज है 2 to 4 माइक्रोमीटर अक्रॉस के अकॉर्डिंग होगा। इनमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। लाइफ स्पॉन 8 to 12 डेज, 8 से 12 दिनों का जो है इनके जीवन क्षमता होगी। फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स के बारे में आपको पता ही है कि प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा RH ग्रुपिंग, अ ब्लड क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द presence or absence of the RH factor on the surface of red blood cells, on the surface of red blood cells. A blood classification system based on the presence or absence of RH factor, RH factor के अकॉर्डिंग जो है इसे क्लासीफाइड करते हैं और ये RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। RH जो फैक्टर है, इट डिटरमाइन वेदर अ ब्लड टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को कैटेगराइज करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसके माध्यम से जो है हम देख पाते हैं RH ग्रुप के माध्यम से। रिसर्च नामक मंकी में जो सबसे पहले ये पाया गया था। द RH ग्रुपिंग सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिसर्च ऑन द रिसर्च मैकाका मंकी, रिसर्च मैकाका मंकी में जो है सबसे पहले ये देखा गया था। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप्स आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, A B एंड O। अगर यहाँ हम डिस्कस करें एंटीजन ऑन आरबीसी में प्रेजेंट एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप A में प्रेजेंट होगा A, B में प्रेजेंट होगा B, AB में प्रेजेंट होगा AB और एंटीजन O में जो है आरबीसी एंटीजन जो है प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा में प्रेजेंट एंटीबॉडीज डिस्कस करें तो A ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा एंटी B और B ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा एंटी A, AB ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, इसमें जो है एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती हैं और एंटीबॉडी AB प्रेजेंट होगा हमारा O ब्लड ग्रुप में। क्लियर है। चलिए डोनर ग्रुप अगर डिस्कस करें AO, A किसे डोनेट कर सकते हैं AO, B जो है BO, AB B और O जो है OO। क्लियर है। यूनिवर्सल डोनर डिस्कस करें अगर तो O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट जो है AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है आपको एक सीक्वेंस प्रोसेस में दिखाई देगा। ये ब्लड है, कहीं से वॉल जो है इनकी रप्चर हुई, ये कोगुलेशन करने के लिए क्या करेंगी, ये जो ब्लड है यहाँ पे प्रेजेंट डैमेज्ड टिश्यू आउटसाइड वेसल, यहाँ पे जो है डैमेज्ड टिश्यू है। कैस्केड फॉर्म क्लॉटिंग फैक्टर, दैट क्या होगा कि कैस्केड सीक्वेंस होगा और यहाँ पे वेसिकल्स पाई जाएंगी, कैस्केड क्लॉटिंग ऑफ फैक्टर होगा और दोनों तरफ से क्या जनरेट हो रहे हैं कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेंगी। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, दैट जो है आगे जाके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। तो एक प्रकार का ये फेज है प्लेटलेट्स के डैमेज होने से रिपेयर होने तक का। अब देखिए आगे ये इस प्रोसेस के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। जैसे वेसिकल कंट्रक्शन हुआ, किसी भी प्रकार की इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से यहाँ की जो सेल हैं वो रप्चर हो गई। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स बनना शुरू होंगी। प्लेटलेट्स बनना जब शुरू होंगी तो ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, यहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है अपना काम करना शुरू करेंगी और ये जो फेज होगा वो है हमारा हीमोस्टैटिस। याद रखेंगे, इस टर्म को याद रखेंगे। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का जो फेज होगा वो हीमोस्टैटिस कहलाता है। फाइब्रिन क्लॉट बनना शुरू होंगी, स्टेबल क्लॉट जो है फॉर्म होगा, स्टेबल क्लॉट का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा आपको और फाइब्रिन क्लॉट जो है बनना शुरू होंगी। तो एक प्रकार का प्रोसेस है ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिक्वायर्ड 12 डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर दे आर। अब देखिए 12 डिफरेंट जो कोगुलेशन फैक्टर हैं इसी में मैं आपको डिस्कस करती हूँ जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फर्स्ट में है हमारा फाइब्रिनोजन, फर्स्ट में हमारा फैक्टर जो है क्या है फाइब्रिनोजन। सेकंड है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड जो है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड में है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ में हमारा कैल्शियम, फोर्थ में क्या है कैल्शियम। फिफ्थ में है लेबाइल फैक्टर, फिफ्थ में लेबाइल फैक्टर है और सिक्स्थ जो है एब्सेंट होता है। सेवेंथ नंबर पे है हमारा स्टेबल फैक्टर। 8th नंबर पे है हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9th में है क्रिसमस फैक्टर और 10th में है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11th में है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और 12th में है फाइब्रिन
स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये क्या है, 12 ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेबाइल फैक्टर। 6th एब्सेंट होगा स्टेबल फैक्टर, एंटीबॉडी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड की डिस्कशन देखते हैं। ये जो है आर्टरी स्ट्रक्चर है और ये जो है हमारा वेन है। यहाँ बीच में जो दिखाई दे रही है वो स्ट्रक्चर होती है कैपिलरीज की। ये जो दिखाई दे रहा है कैपिलरीज है और इनमें जो है ब्लड का फ्लो आपको देखने को मिलेगा, ब्लड का फ्लो देखने को मिलेगा। और यहाँ से लगी हुई जो एक्टिविटीज दिखाई दे रही है ये है लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर प्लाज्मा लाइक लिक्विड होती हैं ये जो है लिम्फ। फंक्शन क्या है, फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करती हैं, न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून से डिफेंस करने का कार्य करती हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज द बॉडी एबिलिटीज टू रेसिस्ट हार्मफुल जर्म्स एंड सिकनेस। अब 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट होंगी। एक होगा हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी दैट मीन डिपेंड्स यू आर बॉर्न विद, जो जन्म से प्राप्त होंगी ऐसी इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाएगा। एडेप्टिव, जो जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं। डिफेंस योर बॉडी लर्न, जो बॉडी सीख के ग्रहण करती हैं उसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। और एक हमारा पैसिव, पासिस फ्रॉम मदर टू बेबी, जो माँ से बेबी तक आती है ऐसे इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। अगला है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट पंप फ्लूइड डायरेक्ट इनटू ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में जो है ये पंप करता है। और कैविटीज कॉल्ड साइनस, बाथिंग और ऑर्गन एंड टिश्यू डायरेक्टली। ये प्रेजेंट होंगी आपके इंसेक्ट में प्रेजेंट होती हैं, स्पाइडर में प्रेजेंट होती हैं और कुछ मोलस्क में भी प्रेजेंट होंगी। ये जो है पाई जाती हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड स्टेज इनसाइड अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट्स पंप्ड बाय हार्ट। अर्थवर्म, ह्यूमन, ऑक्टोपस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है। एक है हमारा हीमोस्टेटिस। अभी मैंने बताया था हीमोस्टेटिस के प्रोसेस के बारे में। द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस द स्टॉप ब्लीडिंग, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेट करता है। एंड हील डैमेज्ड ब्लड वेसल्स थ्रू वस्कुलर स्पैम, platelet plug formation and coagulation, formation and coagulation. Hemostasis, that means blood coagulation. Vascular spasms, the damaged blood vessels narrow and constrict immediately to slow down blood loss. Platelet plug formation किसे कहेंगे, small cell fragment called platelets stick to injury site, the clump together to form a temporary seal. कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन जो है कोगुलेशन होगा। तो ये जो है हीमोस्टेटिस है जो कि ब्लड कोगुलेशन का ही पार्ट है। तो ब्लड कोगुलेशन जो है इसमें देखने को मिलेगा, ब्लड कोगुलेशन जो है इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो है हमने डिस्कस किया ब्लड एंड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड टाइप्स के बारे में, कोगुलेशन के प्रोसेस के बारे में, कोगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें होंगी उनके बारे में डिस्कस किया। तो ये जो है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा जो कि लाइफ साइंस से, साइंस से रिलेटेड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना नाम ज़रूर बताइएगा।